नोवल कोरोना वायरस तो अभी पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के कारण काफ़ी लोगों की जान जा रही है, करोड़ों मिलियंस लोगों की जान जा रही है कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, तो कोरोना वायरस से बचने के लिए काफ़ी सारी वैक्सीन्स भी अभी डेवलप की जा रही है। ठीक है, हर कंट्रीज़ अपनी अपनी वैक्सीन्स को डेवलप कर रही है। ठीक है, तो हमारी इंडिया ने भी डेवलप करी है वैक्सीन्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन्स को डेवलप किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रशिया की। तो रशिया ने डेवलप की है स्पुतनिक वैक्सीन। तो स्पुतनिक वैक्सीन जो है उसमें 2 डोज लगती है। तो रशिया ने अभी इस वैक्सीन को डेवलप किया है। तो इस वैक्सीन में आने वाले टाइम में अभी रशिया एक और वैक्सीन डेवलप करेगा जिसमें सिर्फ सिंगल डोज लगेगी। ठीक है, तो अभी इंडिया ने भी रशिया से वैक्सीन मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो अभी रिसेंटली रशिया ने थोड़ी सी मात्रा में इंडिया में वैक्सीन भेजी है। 1.5 लाख वैक्सीन इंडिया में भेजी है जो कि हैदराबाद में आई है। तो आप जानते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग 1.5 लाख तो कहाँ पूरे इंडिया में पूरी होएगी। तो आई थिंक ये तो सिर्फ हैदराबाद में ही पूरी हो जाएगी। दूसरी वैक्सीन की बात करते हैं तो ये है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में डेवलप हुई है मोडर्मा वैक्सीन। तो मोडर्मा वैक्सीन जो है इसमें भी 2 डोज लगेगी आपको, और इसमें 28 दिन का गैप होएगा 2 वैक्सीन के बीच में। तो अभी इंडिया ने रिक्वेस्ट करी थी यूएसए से भी कि वहां से भी मोडर्ना वैक्सीन मंगवाई जाए। तो यूएसए ने पहले तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जियो बाइडेन, तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया था वैक्सीन देने से, पर बाद में अब उन्होंने मोडर्मा वैक्सीन का रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया में भेजा गया। ठीक है, तो रॉ मटेरियल मोडर्मा वैक्सीन का इंडिया में आ गया। तो अभी इसको प्रोडक्शन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, अभी इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगली वैक्सीन की बात करते हैं तो यूके में जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो है जॉनसन एंड जॉनसन। तो जॉनसन एंड जॉनसन का नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो आपके पाउडर वगैरह, जो जॉनसन में भी पाउडर वगैरह सब कुछ जो बनता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बनाती है। तो अभी इसने नई वैक्सीन को भी डेवलप किया है कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, तो इस वैक्सीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये सबसे अलग कैसे हो सकती है कि इसमें सिर्फ सिंगल डोज लगेगी, 1 डोज ही लगेगी आपको, और उसमें आपका वैक्सीन का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वैक्सीन जो है यूके में बनाई गई है। तो अभी ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी आने वाले टाइम में आ सकती है इंडिया में। तो ये भी अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगली बात करते हैं इजराइल और कनाडा। तो ये दोनों कंट्री जो वैक्सीन यूज कर रही है वो है फिजर वैक्सीन। जी हाँ, फिजर वैक्सीन जो है वो इजराइल और कनाडा दोनों में यूज की जा रही है। तो इसमें भी 2 डोज लगेगी आपको, और 2 डोज के बीच में 21 दिन का गैप होएगा। तो अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि पूरे वर्ल्ड में जो एक ऐसी कंट्री है जो कोरोना वायरस से फ्री हो गई है, जहाँ पे कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। तो वो कौन सी कंट्री है? इजराइल। तो इजराइल में कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे कौन सी वैक्सीन यूज़ हो रही है? फिजर वैक्सीन। ठीक है, तो अभी इंडिया ने फिजर वैक्सीन के भी लिए भी डिमांड करी थी। तो फिजर वैक्सीन उन्होंने बोला है कि वो जून तक इंडिया में प्रोवाइड करवा देंगे, इंडिया में जून तक आ जाएगी वो वैक्सीन। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये वैक्सीन भी अभी अवेलेबल नहीं है हमारे इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में सबसे पहले जो एक डीआरडीओ है इंडिया में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ ने भी एक वैक्सीन डेवलप करी है जो कि एक पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, तो एक पाउडर फॉर्म में वैक्सीन है, ये अभी डीआरडीओ ने डेवलप करी है कोरोना वायरस के लिए। तो अभी इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई नहीं है, तो आने वाले टाइम में इसकी भी प्रोडक्शन हो जाएगी। और ये हमारी डिफेंस ने बनाई हुई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया में ये डेवलप की हुई है। और इंडिया की अगली वैक्सीन की बात करते हैं तो वो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ये दोनों वैक्सीन जो है ये दोनों इंडिया में डेवलप की गई है। ठीक है, और अभी ये नॉर्मली अभी जो पर्सन हमको लगाई जा रही है, तो ये दोनों वैक्सीन ही लगाई जा रही है सबको। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन हमारे इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, बाकी सारी जो कंट्रीज की वैक्सीन है वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अभी जो अवेलेबल है वो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अभी कोवैक्सीन के लिए प्रोग्राम चल रहा है कि पहले 60 साल तक के लोगों को लग रहा था, उसके बाद 45 साल तक के लगा, और अब 18 साल से अबव वालों को वैक्सीन लग रही है। ठीक है, तो अब आप वैक्सीन लगवाने जाओगे तो उससे पहले आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड इसके बारे में बिल्कुल जानकारी पता होनी चाहिए कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है और ये वैक्सीन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे।
लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड वैक्सीन अभी नॉर्मली जो हर पर्सन को कोविशील्ड ही लगाई जा रही है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो यही वैक्सीन नॉर्मली हर पर्सन को लगाई जा रही है। तो कोविशील्ड वैक्सीन बनी कैसे है? तो इस चिंपैंजी एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो कोविशील्ड में चिंपैंजी एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है इसको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, तो इस वैक्सीन को पहले ट्रायल किया गया था इंडोनेशिया में, जहाँ पे एक मंकी पे ट्रायल किया गया था इसका। ठीक है, तो ये एक चिंपैंजी एडिनो वायरस से बनाई गई है ये कोविशील्ड वैक्सीन, जो अभी हम नॉर्मली लगवा रहे हैं। तो ये चिंपैंजी एडिनो वायरस में होता क्या है? इसमें एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जब ये प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाता है ना, जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे जाके ये एक एंटीबॉडी डेवलप करेगा जो कि हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो जब आपने वैक्सीन लगवा ली तो ये प्रोटीन आपकी बॉडी में गया और वहाँ पे ये एक एंटीबॉडी डेवलप करेगा। वहाँ पे वो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देगा वो प्रोटीन, और उससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे। एंटीबॉडी क्या होता है कि ये एक हमारी बॉडी का एक पार्ट बन जाता है, एक टेम्परेरी पार्ट बन जाता है, जो कि किसी भी आने वाले वायरस से लड़ने के लिए हमको हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी डेवलप हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है और वहाँ पे स्थिर रहता है। तो जैसे ही हम किसी कोरोना वायरस व्यक्ति से संक्रमण होते हैं या फिर हमको कोरोना वायरस हो जाता है, तो ये एंटीबॉडी जो है वो कोरोना वायरस से लड़ता है और उसको ख़त्म कर देता है। तो उसको ख़त्म करने में कितना टाइम लगता है? 10 से 12 दिन या 15 दिन लग जाते हैं उस वायरस को ख़त्म करने के अंदर। तो तभी गवर्नमेंट ने अभी बोला रखा है ना कि आपको 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो इट मीन्स कि 14 से 15 दिन के लिए वो वायरस उसको ख़त्म करने में टाइम लगता है। बात करते हैं कि कोविशील्ड जो है वो कितने फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। तो इसकी 70 से 75% असरदार होता है हमारी बॉडी के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये 70 से 75% असरदार होता है। तो इसमें भी 2 डोज लगती है और जिसमें 4 से 6 हफ्ते का गैप होता है इस डोज के अंदर। ठीक है, तो ये बात हुई कोविशील्ड। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद में है, वहाँ पे बनाई गई है कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन जो है वो फुल्ली मेड इन इंडिया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। तो इसमें सारे जो साइंटिस्ट जिन्होंने जो लगे हैं बनाने में, वो सारे इंडियन हैं। इसमें कोई बाहर की कंपनी का कोई रोल नहीं है। तो ये पूरे फुल्ली इंडियन वैक्सीन कह सकते हैं। कोवैक्सीन काम कैसे करती है? तो कोवैक्सीन काम कैसे करती है कि इसके अंदर एक कोरोना वायरस का एक छोटा सा म्यूटेंट पार्ट होता है। कोरोना वायरस जो है जिससे हम बचते फिरते हैं, जिससे हम भागते फिरते हैं कि हमको ना हो, तो उसी का एक छोटा सा म्यूटेंट पार्ट को हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है इनएक्टिव मोड में। ठीक है, तो उस पार्ट को इनएक्टिव मोड में हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, और जब हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोरोना वायरस का वायरस SARS-CoV-2 जो एक वायरस है जिससे कई लोगों की जाने जा रही है, तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो ये जो छोटा म्यूटेंट पार्ट जो हमने इनएक्टिव मोड में रखा था वायरस का, वो कोरोना वायरस के SARS-CoV-2 से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये डबल हो जाएंगे, नहीं, मल्टीप्लाई होएगा तो हम उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होएगी, और वो एंटीबॉडी कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से लड़ने के लिए हमको मददगार होती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि एंटीबॉडी डेवलप होती है। कोविशील्ड में भी हमने पढ़ा था, उसमें भी एंटीबॉडी डेवलप होती है, और कोवैक्सीन में भी एंटीबॉडी डेवलप होती है जो कि वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को हेल्प करती है। और कोवैक्सीन की सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये हमारी बॉडी में चला जाएगा ना, ये जो छोटा म्यूटेंट पार्ट है जो हमारी इनएक्टिव मोड में बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो अगर आपको कोरोना वायरस हो भी जाए, अगर आप कोई क्रिटिकल सिचुएशन भी आ जाए, तब भी आपकी डेथ नहीं होएगी इससे। ये सबसे बड़ा इसका एक बेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें गारंटीड होता है कि पर्सन की डेथ नहीं होती इसके अंदर। तो इसमें भी दो डोज लगाई जाती है। ठीक है, और इसमें 4 से 6 हफ्ते का गैप है। तो अब बात करते हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों में ज़्यादा फायदेमंद कौन सी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो कोवैक्सीन जो है, पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड है जो वो 70 से 75% असरदार होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और कोवैक्सीन जो है वो 90 से 95% हमारी बॉडी के लिए मददगार होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए असरदार होती है। तो हम कह सकते हैं कि कोवैक्सीन जो है वो ज़्यादा असरदार होती है हमारी बॉडी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोवैक्सीन जो है वो हमारी इंडिया में डेवलप की गई है, मेड इन इंडिया। तो सबसे बड़ी बात ये। बट
अब ये नॉर्मली लोगों को कोविड शील्ड नहीं लगाई जा रही है, कोवैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इसकी प्रोडक्शन अभी बहुत कम हुई है, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्शन अभी गवर्नमेंट बढ़ा रही है सो डैट कि सभी लोगों को ये प्रोवाइड की जा सके। जो कोवैक्सीन होती है, कोवैक्सीन में क्या होता है कि अगर वायरस से जब ये लड़ती है तो ये इंस्टेंट मोड में उसको खत्म करता है, ठीक है। इंस्टेंट मोड मतलब कि इसको कुछ टाइम ही लगेगा, 4-5 दिन लगेंगे और उसमें आपको कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। बट कोविशील्ड में क्या होता है, वहाँ पे आपको 14 से 15 दिन लग जाते हैं वायरस को खत्म करने में। तो असरदार कौन सी हो सकती है? कोवैक्सीन होती है, ठीक है। बट अभी का टाइम क्या है कि अभी तो हमारे पास कोविशील्ड ही अवेलेबल है मोस्टली। तो अभी आपको जो भी वैक्सीन मिले वो लगवा लो, चाहे कोविशील्ड लगे या फिर कोवैक्सीन लगे, कोई भी मिले तो वो लगवा लो। अभी इसकी कोई डिमांड नहीं है, तो अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी वैक्सीन आपको मिलती है वो लगवा लो। अभी आने वाले टाइम में कोवैक्सीन की भी प्रोडक्शन हो जाएगी, बढ़ जाएगी इसकी प्रोडक्शन भी। और जो रशिया से आ रही है स्पुतनिक 5 वो भी आने लग जाएगी धीरे धीरे। तो वैक्सीन अभी धीरे धीरे सभी छोटी छोटी पिछड़े गाँव में भी सबको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही समझाना था कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स लग रही है तो वो कौन से देश में डेवलप की गई है, कहाँ पे डेवलप की गई है और इस वैक्सीन का हमारी बॉडी पे कैसे असर पड़ता है, कैसे काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये मैंने बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है सो डैट कि आपको पता लगे कि वैक्सीन का क्या रोल है। होप कि आप सबको समझ आ गया हो इजीली, ठीक है। तो यही मेरा आज का एम था कि आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ, वैक्सीन के बारे में बिल्कुल डिटेल स्टडी करवा दूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर देना सो डैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वैक्सीन के बारे में पता हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच।